हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात। आज का हमारा टॉपिक है रेलिंग्स एंड क्रिएटिंग टेरेस बाय फ्लोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिंग टेरेस बाय फ्लोर, यानी कि आज हमें छत बनानी है इसी घर की विद द हेल्प ऑफ फ्लोर। वो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अभी जैसा कि आपको ये घर दिख रहा होगा, इसकी छत हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। आप अगर चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, हमने डिलीट कर दिया। अब इसके ऊपर हमें वापस से छत बनाना है विद द हेल्प ऑफ फ्लोर कमांड। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा लेवल पे, यानी कि हमारी जो छत है वो किस लेवल पे बनेगी। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही फ्लोर है, यानी कि एक ही छत है। अगर यहाँ पे आपके पास और ज्यादा फ्लोर होते तो आपको उस लेवल पे जाके वहां पे फ्लोर को क्रिएट करना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी हमें जो छत बनानी है वो है लेवल 2 पे, यानी कि पहले फ्लोर पे। तो हम लेवल 2 पे जाएंगे। तो अब आ गए हैं हम अपने लेवल 2 पे। उसके बाद अब हमें बनाना है यहाँ पे छत विद द हेल्प ऑफ फ्लोर कमांड। सबसे पहले तो हमें जो छत बनानी है वो कुछ इस शेप में बनानी है, जिस शेप का हमारा घर पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे बालकनी देनी हुई या कुछ भी एरिया अगर थोड़ा सा और भी ज्यादा देना हुआ तो वो हम यहाँ पे फ्लोर बनाते टाइम ही दे सकते हैं इजीली। अब हम यहाँ पे छत बनाएंगे कैसे चलिए देखते हैं। हमें करना क्या है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जैसे ही हम फ्लोर बनाते हैं सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करना है। तो हमने फ्लोर टूल को यहाँ से एक्टिवेट कर लिया और उसके बाद अब हम यहाँ पे फ्लोर बनाएंगे जैसा हमने अपने फ्लोर वाली वीडियो में करा था। तो हमने यहाँ से लाइन कमांड को एक्टिवेट किया और उसके बाद हम यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं। हम यहाँ पे सारा एरिया कवर कर लेंगे हमें जहां जहां पे छत हमारी बनानी है। ठीक है, तो हमने लाइन कमांड को एक्टिवेट किया और हमने यहां से स्टार्ट करके ये लाइन बनाई, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये और उसके बाद ये और ये। तो हमने जितना भी हमारा आउटर एरिया था हमने वो सारा यहाँ पे कवर कर लिया है वो, और वो एक क्लोज लूप में आ गया है। अब हमें यहाँ पे फ्लोर बनाना है तो हम सिंपली टिक कर देंगे। ठीक है, टिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन होकर आ गई, जहां पे ये हमसे पूछ रहा है वुड यू लाइक वॉल्स दैट गो अप टू दिस फ्लोर लेवल टू अटैच इट्स बॉटम। तो अगर आपको यस करना है तो यस कर दो, वरना नो पे भी क्लिक कर सकते हो। तो हमने यस कर दिया। ठीक है, यस करने के बाद अब हम 3D व्यू में जाएंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारी जो छत थी वो हमारे पास यहाँ पे बनके बहुत ही इजीली विद द हेल्प ऑफ फ्लोर टूल हमारे पास आ गई। तो अगर आपको छत बनाना है तो आप फ्लोर की हेल्प से भी इजीली बना सकते हैं। अभी क्या है, जो डेप्थ है हमारे फ्लोर की वो कितनी है, यहाँ पे शो हो रहा है हमें 12 इंचेस। अगर हमें इसे कम करना है तो हम अपने फ्लोर पे एक बार क्लिक करेंगे। हमने अपने फ्लोर पे एक बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर हमें इस एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन होकर आगे जो कि हैं हमारे फ्लोर के साइजेस। यहाँ पे आपको जेनरिक 6 इंचेस दिख रहा है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में फ्लोर वाली वीडियो में क्रिएट करी थी अपने आप से ही। तो हमने यहाँ पे 6 इंचेस का फ्लोर पहले से ही बना रखा है। हमें करना क्या है, हमें सिंपली एरो पे क्लिक करना है और 6 इंचेस वाले पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे जो फ्लोर का साइज था या उसकी जो डेप्थ थी वो यहाँ पे 6 इंचेस हो गई, जो कि अभी 1 फीट थी। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे इजिली चेंज कर सकते हो। इसे चेंज कैसे करना है उसके लिए आप हमारी लास्ट फ्लोर वाली वीडियो देख सकते हो क्रिएटिंग फ्लोर के नेम से। उसके बाद अगर सपोज यहाँ पे आपको थोड़ा सा बालकनी के लिए भी स्पेस देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ्लोर को एडिट करना होगा। तो हमने इस पे 2 बार क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लेवल 2 पे हम जाएंगे। उसके बाद ऑफसेट कमांड ले लिया। ऑफसेट कमांड में आपको जो भी डिस्टेंस देनी है, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, जो भी, तो हमने यहाँ पे 1.5 फीट दे दिया। 1.5 फीट देने के बाद अब हम इन लाइंस को ऑफसेट कराएंगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो हमने बाहर की तरफ इन लाइंस को 1.5 फीट ऑफसेट करा दिया। ठीक है, वो हो गया। ये हमारी बालकनी यहाँ पे हमारे पास आ गई। उसके बाद अब हम इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद फिर से ये ऑप्शन, तो यस या नो किसी पे भी आप क्लिक कर दो। उसके बाद 3D व्यू। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारी जो छत थी वो हमारे पास यहाँ पे बन के आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था आज का वो है हमारा रेलिंग्स। तो हम रेलिंग्स को कैसे क्रिएट करेंगे, किस लेवल पे क्रिएट करेंगे, उनके डिजाइन को हम कैसे मैनेज करेंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर टैब के अंदर ही हमें यहाँ पे रेलिंग्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि है ये। अगर हमें रेलिंग्स को क्रिएट करना होगा तो हमें इस ऑप्शन का यूज करना होगा। हम रेलिंग्स को कैसे क्रिएट करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको रेलिंग को किस लेवल पे क्रिएट करना है, यानी कि आपकी जो छत है वो किस लेवल पे है। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। तो हमारी जो रेलिंग है वो किस लेवल पे क्रिएट होगी, लेवल 2 पे। तो उसके लिए हम जाएंगे लेवल 2 पे। अगर आपके पास और भी ज्यादा फ्लोर है तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस लेवल पे जाके ही अपनी रेलिंग्स को क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे लेवल 2 पे आ गए हैं। उसके बाद अब हम एक्टिवेट करेंगे रेलिंग टूल को। जैसे ही हमने इस एरो पे क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन होकर आ गए, स्केच पाथ और प्लेस ऑन होस्ट पे। तो हम पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि स्केच पाथ पे। हमने एरो पे क्लिक किया और उसके बाद स्केच पाथ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाई पैनल के अंदर ये सारे टूल्स ओपन होके आ जाते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपनी रेलिंग्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे कि लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो इन सभी टूल्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे।
उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारी रेलिंग यहाँ पे बनेगी कहाँ पे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी छत पे किस एरिया पे अपने रेलिंग्स को क्रिएट करना है। सपोज अभी हमारे पास जो एरिया है वो कुछ इतना एरिया है, तो अब हम यहाँ पे हमें जितनी भी रेलिंग्स को क्रिएट करना होगा वो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आगे वाले पार्ट्स पे यहाँ पे रेलिंग को क्रिएट कर देते हैं, बाकी जो हमारा एरिया है वो यहाँ पे हम वॉल क्रिएट कर देंगे। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ फ्रंट का जो एरिया है हम वहां पे रेलिंग को क्रिएट करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। हमने क्या किया, एरो पे क्लिक, स्केच पाथ, और उसके बाद हमने यहाँ से लाइन टूल को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद अब हमें सिंपली अपने छत के ऊपर यहाँ पे लाइंस को क्रिएट करना है जो कि हमारी रेलिंग होंगी। तो हमारा जो छत का एरिया होगा हम उसी के ऊपर अपनी रेलिंग्स को क्रिएट करेंगे। तो हमने लाइन कमांड को लिया और हमने यहाँ पे एक लाइन को क्रिएट कर लिया। उसके बाद अब हम नीचे की तरफ आएंगे, एक लाइन हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है। उसके बाद राइट में, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ, उसके बाद अब राइट साइड में। तो हमारी जो छत थी उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आगे वाले पार्ट पे ही पूरा रेलिंग के लिए एक लाइन को क्रिएट कर लिया। आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपकी जो भी रेलिंग्स की लाइन होगी वो कभी क्लोज लूप में नहीं होंगी और हमेशा सिंगल लाइन ही होंगी। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सारी क्या है, सिंगल लाइन, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है या एक के ऊपर एक बनी हुई है, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे नहीं है। सारी लाइंस हमारी यहाँ पे सिंगल है। हमें क्लिक करना है सिंपली टिक पे। जैसे ही हमने टिक पे क्लिक किया 3D व्यू में हम जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि हमारी जो रेलिंग्स थी वो यहाँ पे हमारे पास बन के आ गई हमारे छत के फ्लोर के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह आप यहाँ पे बहुत ही इजीली अपनी रेलिंग्स को क्रिएट कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली रेलिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से उस टूल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप यहाँ पे इजीली रेलिंग्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इन रेलिंग्स की डिजाइन को भी चेंज करना चाहते हो तो आपको सिंपली इन पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे जो कि है ग्लास पैनल, गार्ड रेल, हैंड रेल, हैंड रेल। तो ये सारे क्या है, हमारी रेलिंग्स के डिजाइन है। अभी किस पे सेट है, ये हैंड रेल रेक्टेंगुलर पे सेट है। अगर आपको इनमें से कोई और चूज करना है तो आप उस पर भी सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज अभी ये अनसेलेक्टेड, ठीक है। अगर हमें इसकी डिजाइन को चेंज करना है, हमने इस पे एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ गए जिसमें से हमने पहला वाला चूज किया जो कि है ग्लास पैनल। हमने जैसे ही उस पर एक बार क्लिक किया, अब हमारी जो रेलिंग की डिजाइन थी वो यहाँ पे अपने आप ही चेंज हो गई बहुत ही इजीली। अगर हमें इसे भी चेंज करना है तो हमने इस पे एक बार क्लिक किया, फिर से इस एरो पे क्लिक, उसके बाद अब हम क्लिक करेंगे हैंड रेल पाइप पे। जैसे ही हमने क्लिक किया, हमारी जो रेलिंग की डिजाइन थी वो हमारे पास यहाँ पे चेंज होके आ गई। तो इसी तरह आप अपने रेलिंग्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, और आप उनके डिजाइन को भी यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हो। आगे का जो पार्ट था वहां पे हमने रेलिंग्स को क्रिएट कर लिया, बट अभी यहाँ पे पीछे का एरिया बना हुआ है, तो उसकी जगह हम यहाँ पे सिंपली वॉल को बना देंगे। वॉल को बनाने के लिए हम लेवल 2 पे जाएंगे। हमने वॉल कमांड को एक्टिवेट किया और उसके बाद यहाँ से साइज जो होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 4 इंच 5 इंच कुछ भी। तो हम यहाँ पे 4 इंच ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे वॉल्स को क्रिएट कर देते हैं जितने एरिया पे हमारी रेलिंग्स जो थी वो बनी नहीं है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने अपने बॉर्डर्स पे जो भी एरिया जहाँ पे रेलिंग नहीं बनी थी वहां पे हमने वॉल को क्रिएट कर लिया है। अब हम 3D व्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी वॉल्स देखने को मिल जाएंगी जो कि अभी हमने क्रिएट करी है। इनकी हाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा है तो हम इन सभी को कम कर देते हैं। तो हमने सारी वॉल्स को सेलेक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ पे हाइट दे देते हैं 3 फीट। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने और जो रेलिंग्स बची हुई थी वो भी यहाँ पे क्रिएट कर ली विद द हेल्प ऑफ वॉल टूल। तो अभी हमने यहाँ पे अपनी सारी रेलिंग्स को क्रिएट कर लिया है। तो इसी तरह से आपको जिस भी डिजाइन में जिस भी तरह से रेलिंग्स को क्रिएट करना होगा वो आप यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स में आज की वीडियो या इससे पहले की किसी भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, फ्लोर प्लान्स, हाउस डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।